अनुज सरकार को उस कांस्टेबल को पीटने का अधिकार किसने दिया? किस कानून के अंतर्गत और कहां लिखा गया है कि जो पेशेंट आपको दिखाने आए अगर वो सवाल करता है, वो निश्चित रूप से परेशान व्यक्ति है तभी तो सवाल करने गया। अल्ट्रासाउंड कराने का पेपर में छपा, अल्ट्रासाउंड करा करके जो कांस्टेबल लाया तो उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ जो अल्ट्रासाउंड है ये ज़्यादा महंगा है, हमारे यहाँ इससे सस्ते में हो जाता है। इसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई और डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके स्टाफ ने बुरी तरह उस कांस्टेबल को पीटा है। बच्चा बहुत डर से, 4 साल का बच्चा अपने पिता को पीटते हुए देख रहा है और वो डर के मारे रो रहा है। पत्नी बचाने का और छोड़ने का निवेदन कर रही है इन डॉक्टर से और इनके स्टाफ से, लेकिन ये न छोड़ते हैं और बल्कि महिला के साथ भी बदतमीजी करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये बताएगी कि इन डॉक्टरों को इतनी छूट क्यों दी गई है? मारोगे, बीबी के सामने मारोगे, बच्चों के सामने मारोगे, गुंडा हो गए हो, गुंडा हो, मारोगे। साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट हृदयलाल मौर्य। साथियों कल एक वीडियो मैंने देखा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर में एक कस्बा है या शहर है खलीलाबाद। वहाँ की घटना का वीडियो वायरल हुआ और तमाम अधिवक्ता साथियों ने ये वीडियो शेयर किया। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि ये गलत हुआ है और उस पर लाइव आकर के तमाम लोगों को बताया जाना आवश्यक है। ये गैर राजनीतिक पूरी तरह से सामाजिक विषय है और जनता को जागरूक करना आवश्यक है और उन लोगों को आईना दिखाना जरूरी है जो पैसे के लालच में कानून को कुछ नहीं समझते हैं और कानून को अपनी जेब में समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है, वो सिस्टम को खरीद लेंगे। तो उनको बताया जाना आवश्यक है कि ये घटिया जो कृत्य आप कर रहे हैं उस पर प्रदेश का या देश का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बोलेगा जरूर, और मुझे लगता है कि मैं इस प्रदेश का जिम्मेदार व्यक्ति हूं और इसलिए मुझे बोलना आवश्यक लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। साथियों, संत कबीर नगर के खलीलाबाद में एक पुलिस कांस्टेबल अपनी पत्नी को दिखाने गया था एक अस्पताल में, जो अस्पताल ऑपरेट होता है अनुज सरकारी द्वारा। अब सरकारी है, प्राइवेट है, नाम है उनका सरकारी। जो पुलिस कांस्टेबल है अनुज, जो भी नाम है मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट इसमें याद नहीं आ रहा है। उसका एक 4 साल का बच्चा है, पत्नी 1 साल से पेट की बीमारी है, उनको कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। तो वो दिखाने के लिए पहली बार अनुज सरकारी के अस्पताल में गया। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स पॉसिबल दैट ही मे बी डीएम गैस्ट्रो। इट्स डिग्री विच इज गेट आफ्टर द पीजी, एमडी या एमएस करने के बाद ज़्यादातर लोग डीएम करते हैं। डीएम इंडो हो सकता है, कार्डियो हो सकता है, डीएम नेफ्रो हो सकता है, ये डीएम गैस्ट्रो हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनकी जो लिखा गया है पेपर में कि ये विषय विशेषज्ञ हैं, तो मुझे लग रहा है ऐसा डीएम होंगे, नहीं तो एमडी तो होंगे ही होंगे। मेरा सवाल ये बनता है उत्तर प्रदेश की सरकार से भी, प्रदेश के लोगों से भी, कि अनुज सरकार को उस कांस्टेबल को पीटने का अधिकार किसने दिया? किस कानून के अंतर्गत और कहां लिखा गया है कि जो पेशेंट आपको दिखाने आए अगर वो सवाल करता है, वो निश्चित रूप से परेशान व्यक्ति है तभी तो सवाल करने गया। अल्ट्रासाउंड कराने का पेपर में छपा, अल्ट्रासाउंड करा करके जो कांस्टेबल लाया तो उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ जो अल्ट्रासाउंड है ये ज़्यादा महंगा है, हमारे यहाँ इससे सस्ते में हो जाता है। इसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई और डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके स्टाफ ने बुरी तरह उस कांस्टेबल को पीटा है। बच्चा बहुत डर से, 4 साल का बच्चा रोने लगता है। देखिए, मुझे जब बच्चों की बात आती है ना, तब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बच्चों के इमोशंस से जब खेलता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। 4 साल के बच्चे के दिमाग पे क्या असर गया होगा, आप इस बात को समझिएगा। बच्चा अपने पिता को पीटते हुए देख रहा है और वो डर के मारे रो रहा है। पत्नी बचाने का और छोड़ने का निवेदन कर रही है इन डॉक्टर से और इनके स्टाफ से, लेकिन ये न छोड़ते हैं और बल्कि महिला के साथ भी बदतमीजी करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये बताएगी कि इन डॉक्टरों को इतनी छूट क्यों दी गई है? डॉक्टर अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे, मैं डॉक्टर जानता हूं, कोई भी जो हॉस्पिटल्स ऑपरेट करते हैं वो कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, इसका अंदाजा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई क्या कभी इनका हलचल लेगी कितना पैसा कमा रहे हैं अनुज सरकार? और इनको ये राइट किसने दिया? आप समझिए कि वो आत्मसम्मान, वो कांस्टेबल का स्टेटमेंट था, पेपर में छपा था कि इन लोगों ने मुझे पत्नी के सामने मारा
और मैं सारी रात अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाया और मैं बहुत दुखी था। कानून के अंतर्गत आपको ये अधिकार मिल गया कि आप एक पेशेंट को पीटेंगे, वो कानून तो सबके लिए बराबर है। तो अगर आपको पीटने का अधिकार है तो उस कांस्टेबल को भी तो पीटने का अधिकार है। क्यों पीटेंगे आप? आपने उस कांस्टेबल को किस राइट से पीटा? मैं बेहद आश्चर्यचकित हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं अभी एसएसपी का स्टेटमेंट भी आया, वहां के संत कबीर नगर का एसएसपी का स्टेटमेंट था या गोरखपुर का, मुझे नहीं पता। उन्होंने बड़े शान से लिखा कि पुलिस कांस्टेबल ने डॉक्टर को पीटा इसलिए उसको जेल भेज दिया गया है। अच्छा, जेल भेज दिया गया सही है, जो पुलिस को पीटा है वो उनको जेल कौन भेजेगा? ये डॉक्टर क्या कानून से ऊपर हो गए हैं? आपको मैं बताऊं साथियों, इनकी हैसियत बताना जरूरी है। देखिए, बेईमान और घुसखोर या दलाली करने वालों को बहुत सम्मान नहीं मिलना चाहिए। जब मैं फार्मा सेक्टर में था, मैं आपको बताऊं, एक प्रोडक्ट है जो कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मिस्टर डॉक्टर सरकारी, अगर मैं ऐसे शब्दों का चयन कर रहा हूं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI, तो आप समझिएगा कुछ तो मैं जानता हूं इस सेक्टर के बारे में, जिसको सामान्य भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जस्ट बाद विद इन 1 आवर और 2 आवर एक इंजेक्शन यूज होता है, एक मॉलिक्यूल यूज होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। वो मॉलिक्यूल का नाम है, ब्रांड नहीं बताऊंगा, किसी कंपनी का ब्रांड है। और आप समझिएगा, जब वो प्रोडक्ट मेरी कंपनी के थ्रू हॉस्पिटल में जाता था, उसकी MRP थी 3500 रुपये और वो प्रोडक्ट हॉस्पिटल में 700 रुपये MRP पे जाता था, 700, 800, 900 इसी रेट पे जाता था। अब आप समझिए कि 300 गुना 400 गुना लाभ लेने वाले डॉक्टर्स, क्या अपने को ईमानदार कहेंगे? क्या ये रिकॉर्ड में रहता है कि आपने 700 रुपये का इंजेक्शन 3500 रुपये में लगाया है? क्या ये देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है? या जो सरकारें अभी हैं या इससे पहले की सरकारें रही हैं, वो इनको क्यों नहीं कंट्रोल करती हैं? और आपको बताओ, जेनरिक प्रोडक्ट होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जेनरिक, मैक्सिमम जेनरिक भी बनते हैं। आपको उसका रेट बताऊं ताकि आप लोगों को पता चले कि हॉस्पिटल्स में कितनी लुटाई है। अगर ये लोग इस तरीके से कानून हाथ में लेके पीटेंगे तो इनके बारे में बताया जाना भी आवश्यक है। जो जेनरिक प्रोडक्ट होता है, अगर मान लीजिए उसकी MRP 100 रुपये है, तो मार्केट में मिल जाता है आपको 13-14 रुपये में। और गांव के ज़्यादातर प्रैक्टिशनर्स इसी दवा का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की दवाएं दी जाती हैं। तो कुछ इसी तरीके के दवाओं का प्रयोग करके, क्योंकि 10 रुपये में कितना उनको प्रॉफिट होगा, तो यही परसेंटेज की दवाएं हॉस्पिटल्स में भी जेनरिक प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। इतना बड़ा जो प्रॉफिट परसेंटेज आप लोग लेते हैं, क्या ये देश की जनता या प्रदेश की जनता को नहीं पता है? अगर उसको ऐसा लगा कि अल्ट्रासाउंड का रेट ज़्यादा है, तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि भाई हमारे यहाँ यही होता है। अब आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर सरकारी, कि अगर कोई कहीं और से अल्ट्रासाउंड करा के लाएगा तो आप कहेंगे नहीं, मुझे उस पर विश्वास नहीं है, सही नहीं आता। आप मजबूर करते हैं कि आपके ही हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड हो। अब आप 1 रुपये का 2 रुपये लेना चाहेंगे तो जनता को तो सब पता है, तो जनता आपत्ति करती है ना। ऐसा तो नहीं कि मुझे नहीं पता है, मैंने पीडिया रेंज कवर किया है, गायनी रेंज कवर किया है, जनरल डिवीज़न कवर किया है, कार्डियोलॉजी कवर किया है, डायबिटिक रेंज कवर किया है, तो मुझे तो सब सेक्टर्स का आइडिया है। आप ये बताइए कि मेरा पहला सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने तत्काल उस डॉक्टर्स को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्या मारने का राइट कैसे हो गया? अमानवीय तरीके से मारेंगे। देखिए, मैं इसलिए समर्थन करता हूं उस कांस्टेबल का कि उसने डॉक्टर को पीटा है, पीटना चाहिए था। अगर आप मुझे मारोगे तो मैं आपको मारूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आपने मुझे मारा क्यों? ये सवाल है उस कांस्टेबल की तरफ से। जो भी सवाल है वो उसको बुरा लगेगा। वो पुलिस में है, वो युवा है, नौजवान आदमी है, फोर्स में है, ऐसे कैसे पिट जाएगा आपसे? या आप 4 डिग्री ले लिए हैं, आप जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के पहले डॉक्टर हैं। आप बताएंगे मिस्टर सरकारी, अनुज सरकारी, आपको ये राइट किसने दिया? या SP संत कबीर नगर, आप ये बताइए, या गोरखपुर जहां का भी ये घटना है वो बताएं कि आपने पुलिस ये डॉक्टर्स को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? असल में क्या है ना, ये बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, थाने पे भेज दिए पैसा 10-20 हज़ार। और पुलिस भी हमने बहुत सारे पुलिस लोगों को देखा है, पुलिस ऑफिसर्स को, जो रिटायर अपने ही विभाग के पुलिस लोगों का भी केयर नहीं करते हैं। अरे कम से कम स्टाफ का फेवर तो ले लो, इनजस्टिस मत करो। गलत अगर किया है तो आप भेजो जेल, लेकिन आपको गिरफ्तार तो करना नहीं था। वो डॉक्टर फोन कर दिया होगा कि कोई इनका दोस्त SHO रहा होगा, कोई इनका दोस्त SP रहा होगा, या कोई नेता होगा, तो नेता का फोन आ गया, डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं होगी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं
मुझे नहीं पता उस कांस्टेबल का पूरा नाम क्या है, मुझे नहीं पता उस कांस्टेबल की जाति क्या है, मुझे ये नहीं पता अनु सरकारी की जात क्या है। लेकिन जब न्याय की बात होगी तो न्याय के पक्ष में ही हृदयलाल मौर्य बोलेगा। और आप अगर गुंडागर्दी करेंगे मिस्टर अनु सरकारी, तो आप लोगों के साथ इसी तरीके का कृत्य होगा। और बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूं कि कौन विदेश टूर किसके पैसे पे करता है, और जो CME ऑर्गेनाइज होती है उसमें कौन क्या करता है। तो ज़्यादा इन सब चीज़ों पे अब दोबारा तो मुझे उम्मीद है कि मिस्टर अनु सरकारी आप उलझेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपकी जानकारी दोबारा हो गई तो मैं बहुत कुछ आपके ही हॉस्पिटल्स के बारे में सार्वजनिक करूंगा पता करके, और देश की जनता ये जाने। मैं जनरली देखता हूं कभी किसी महिला की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हॉस्पिटल जो लूट मचाए हैं उसको भी आप समझिए, जो स्टेलाइज किया जाता है, जो कपड़े वगैरह जो बैक्टीरिया फ्री किए जाते हैं उबाल करके, जो तमाम खर्चे आते हैं, इन खर्चों में अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जो स्टाफ की सैलरी होती है, बड़े हॉस्पिटल्स जो है वो 4-5 लाख रुपए तक का स्टाफ को सैलरी भी बांटते हैं। ये बात सही है कि स्टाफ के खर्चे होते हैं, हॉस्पिटल्स के खर्चे होते हैं, खर्चा लेना चाहिए। अगर फ्री का सेवा होगी तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं देंगे, मैं इस बात से दे नहीं पाएंगे, इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर 10 एम्प्लॉई हैं तो या 20 एम्प्लॉई हैं, बड़े अस्पताल में तो 30-30, 40-40 एम्प्लॉई होते हैं, तो सबका करीब 4-5 लाख रुपए सैलरी बढ़ती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर किसी के ट्रीटमेंट में आपका 5,000 रुपए खर्च हो रहा है तो आप 10,000 ले लीजिए, 15,000 ले लीजिए। कहाँ से 40,000 50,000 कैसे बन जाता है, मेरा समझ में नहीं आता। सर्जरी हुई, कभी जमाना था लोग 30-40,000 में हो जाती थी सिजेरियन डिलीवरी, आजकल कहीं भी सिजेरियन डिलीवरी हो रही है 70,000, 80,000, 1 लाख। ऐसा कौन सा होता है भाई? ऐसा वही इंजेक्टेबल्स, वही एंटीबायोटिक, इसमें ऐसा क्या खास हो जाता है सर्जरी करने का? आप भी अपनी सर्जरी का पेमेंट ले लीजिए 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, लेकिन सर्जरी हुई नहीं कि 70-80 हज़ार की गणित हो गई, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक कोरोना में लिए गए सिजेरियन डिलीवरी के। ये खूब पता है, सिजेरियन डिलीवरी का खर्चा 10-15 हज़ार रुपये, नॉर्मल डिलीवरी का खर्चा 5,000 रुपये। आप लीजिए नॉर्मल डिलीवरी का 10-15 हज़ार, 50,000 ले लेंगे। ये मैं पूरे उत्तर प्रदेश और मुझे लग रहा है पूरे देश में हालात ऐसे ही हैं कि डॉक्टर्स किस तरीके से ज़्यादा पैसा लो। अगर आपको आपत्ति होगी, देखिए आप ऑब्जेक्शन करिएगा, मैं आप ही के अस्पताल का निकाल करके दिखा दूंगा, दवाएं कितने खरीद के कितने बेचते हैं और ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आता है। आपकी स्पेशलिटी का कोई रेट तो होगा ना कि हाँ भाई एक सर्जरी का हम इतना पैसा लेते हैं। क्या आप ये सरकार को बताते हैं कि मैं एक सर्जरी का इतना पैसा लेता हूँ, या उनको इनकम टैक्स देते हैं आप प्रॉपर? नहीं देते। तो देश के लोगों, आप ये जानिए, जो अस्पताल में लूट है उसमें कुछ डॉक्टर्स को अगर ये लग रहा है कि वो कानून से ऊपर हैं तो उनको जेल भेज करके बताया जाना चाहिए कि चाहे जज हो, वकील हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट, साइंटिस्ट, कुछ भी हो, नेता हो, सब कानून के दायरे में है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। बीइंग एडवोकेट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुझे भी अधिकार नहीं। क्या हम वकील हो गए तो तोप हो गए क्या कि हम किसी के साथ कुछ कर दें? बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई जज नहीं कर सकता। आपको कानून के दायरे में ही व्यवहार करना होगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि अनु सरकारी के खिलाफ मारपीट की धाराओं में FIR करने, महिला के साथ छेड़खानी करने की धाराओं में FIR हो और इस डॉक्टर सरकारी को गिरफ्तार किया जाए। इन लोगों को इसी तरीके से निरंकुश नहीं छोड़ा जा सकता। करोड़ों रुपए महीने कमाते हैं ये, इनकम टैक्स देते हैं। मुझे नहीं पता है, मेरा सारा गुस्सा इस बात का है कि आपने अपने पेशेंट को मारा क्यों? आपको मारने का अधिकार किसने दिया? योगी आदित्यनाथ जी, आपके होम टाउन के बगल का जिला है संत कबीर नगर, कुछ करिए आप। चूंकि डॉक्टर सरकारी कुछ ज़्यादा ही रोकड़ा कमा रहे होंगे तो पहुंचा तो देंगे। यह बेहद शर्मनाक है भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए कि एक व्यक्ति को, जो निश्चित रूप से कांस्टेबल है तो बहुत पावरफुल आदमी नहीं है, उसको प्रताड़ित किया गया, उसको जेल भेजा गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये काम करे और डॉक्टर सरकारी को गिरफ्तार करे, अन्यथा इसी तरीके से अब ये असर आएगा कि अब पेशेंट मारेंगे डॉक्टरों को थप्पड़ कि आप मारोगे तो पेशेंट भी मारेगा। और अब आने वाले समय में एक कहीं आंदोलन न चल जाए कि नहीं अब जो मिले वही को मारो। इसलिए आप जेन्युइन पैसा कमाइए, आपका राइट है। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबको पैसा कमाने का राइट देता है। आपका ट्रेड रेट भी बना हुआ है कि आपको कितना परसेंटेज कमाना है, आप उतना परसेंट कमाइए। लेकिन अगर आप जनता को, गरीब आदमी या कमजोर आदमी को पीटेंगे तो बोलना पड़ेगा हम जैसे लोगों को, और 2-4 बार बोलेंगे, तीसरी बार फिर एक्शन होगा। एक्शन का सीधा सा मतलब FIR, गिरफ्तारी और जो भी होता है। बचेंगे नहीं ना, क्योंकि मारपीट आप करेंगे, चलिए 1.5 साल की सजा होगी ना, 15 साल बाद ट्रायल कंक्लूड होगा ना, तब कहाँ आपका पावर घुस जाएगा और तब आपका कहाँ DM गैस्ट्रो का डिग्री घुस जाएगी।
इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है मिस्टर अनुज सरकारी कि आप प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगिए कि आपके लोगों ने मारा है। वीडियो वायरल है, हर आदमी को पता है, और किसी को भी बीवी बच्चे के सामने पीटेंगे तो वो पीटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं उस कांस्टेबल के साथ हुई घटना का विरोध करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। साथियों, ये नज़र जरूर रखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है मैं बता सकता हूं, मेडिसिन के बारे में मुझे आइडिया है, मैं बता सकता हूं कि किस अस्पताल में कितनी लूट हो रही है, इलाज का आइडिया है। बुरा लगा, मैंने कल कहा था कि मैं बोलूँगा, अब बोलना आवश्यक है, बोलता रहता हूँ, आज़ाद हूँ, देश का संविधान मुझे बोलने का अधिकार देता है। कानून हाथ में लेना नहीं चाहता, न लेता हूँ न कभी लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कानून अपना काम करता है। इल्लीगल काम करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा साथियों। मैं आप सभी लोगों से, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि सोशल मीडिया पे अपील करें कि डॉक्टर सरकारी को गिरफ्तार किया जाए, डॉक्टर अनुज सरकारी को गिरफ्तार किया जाए। इस तरीके से किसी को मारने का अधिकार नहीं है। अगर आप मारेंगे तो कांस्टेबल ने भी कूटा है, कसम से मज़ा आ गया कुटाई में, मुझे तो बेहद आनंद आ रहा है। कांस्टेबल ने जो कूटा है डॉक्टर एंड कंपनी को, मुझे बेहद आनंद आया। मारोगे, बीबी के सामने मारोगे, बच्चों के सामने मारोगे, गुंडा हो गए हो, गुंडा हो, मारोगे तो कूट दिया, और कोई बता रहा था हथौड़ा से कूटा है। अब झेलो, इसी लायक हो। मारपीट करोगे तो मारपीट तो होगी। तुम्हारे साथ इन्हीं शब्दों के साथ अपने बाड़ी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।